0x7b या फिर इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस। 0x7b एरर विंडोज़ विस्टा एक्सपी या 7 में आता है। इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस 8, 8.1 और 10 में आता है। ये एरर क्यों आता है और कब आता है? ये एरर आता है जब आप अपने सिस्टम को बूट कर रहे हो, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा था। और इस एरर के आने के दो रीज़न्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या उसको कोई डैमेज हो जाए तो ये एरर आता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने बायोस में अपने आपने अपनी डिस्क का रॉन्ग मोड चुन लिया तो भी ये एरर आ सकता है। बायोस में आपसे अनजाने में हो गया हो या फिर पहले से ऐसे आया हो तो फिर ये एरर आता है। दोस्तों, आपको पता चल गया है कि ये एरर क्यों आता है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि इस एरर के क्या क्या पॉसिबल फिक्सेस हैं। सबसे पहला फिक्स तो ये है कि हम स्टार्टअप रिपेयर को यूज़ करें। अगर हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है तो स्टार्टअप रिपेयर एक यूटिलिटी होती है विंडोज़ के अंदर जो कि हार्ड डिस्क के करप्ट सेक्टर्स को फिक्स कर देती है। स्टार्टअप रिपेयर रन करें। स्टार्टअप रिपेयर जब आपको ये ब्लू स्क्रीन एरर आएगा तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और इवेंचुअली आपको एक स्टार्टअप रिपेयर की ऑप्शन मिलेगी विंडोज़ विस्टा 7 या एक्सपी में हो तो। नहीं तो अगर विंडोज़ 8, 8.1 या 10 में हो, जैसे आप सिस्टम को पावर ऑन करोगे उसके बाद इससे पहले कि विंडोज़ बूट हो, जैसे विंडोज़ का लॉगो होता है तभी आप उसको फोर्सिबली शट डाउन कर दो। उसके बाद दोबारा से ऑन करो, उसके बाद दोबारा से सेम जैसे ही विंडोज़ का लोगो है तभी फोर्सिबली शट डाउन कर दो और उसके बाद दोबारा से सेम करना है। जब तक आपको ये करते रहना जब तक आपको इवेंचुअली लोडिंग के नीचे प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर ऐसा कुछ आपको मैसेज ना दिखे। सो गाइज, अब आपको ऐसा कुछ मैसेज दिखेगा कि ऑटोमेटिक रिपेयर योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली। आपको अब दो ऑप्शन मिलेंगे, रीस्टार्ट और एडवांस्ड ऑप्शंस। सो आपको एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो होगा एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडोज़। उसके बाद दूसरा होगा ट्रबल शूट और तीसरा होगा टर्न ऑफ योर पीसी। तो ये हमारे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्लिक करना है ट्रबल शूट पे। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको रीसेट योर पीसी मिलेगा, सिस्टम रिस्टोर मिलेगा और आपको एडवांस्ड ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा। सो आपको एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब आपको इधर स्टार्टअप रिपेयर का ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल के लिए स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करना और अगर हो गया तो आपका सिस्टम नॉर्मली बूट अप हो जाएगा, वरना सेम ब्लू स्क्रीन अगर आप देखते हो तो उसके बाद आप अगले मेथड्स को ट्राई करना। सो आप स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करें और विंडोज़ 7 विस्टा और एक्सपी में आपको वैसे स्टार्टअप रिपेयर जैसे आप बूट करेंगे तो BSOD आएगी। अगली बार ही आपको स्टार्टअप रिपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। तो ये तो हो गया स्टार्टअप रिपेयर। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आप मैनुअली अपने बायोस में जाके ये इंश्योर करें कि आपका डिस्क मोड आपने ठीक से कर रखा है या गलत है। सो आपको सबसे पहले क्या जाना है, अपने बायोस में जाना है, उसके बाद स्टोरेज के अंदर जाना है, उसके बाद आपको कोई साटा का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद कन्फिगर साटा एज ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा आपको और उसके बाद आपको उस पर एंटर दबाना है। और अगर वो ऑप्शंस में IDE सिलेक्टेड है तो आप जो बाकी 2 ऑप्शंस रह रही हैं AHCI या फिर RAID, जो भी सारी ऑप्शंस हैं, IDE है तो सबसे पहले आप AHCI ट्राई करो, AHCI है तो सबसे पहले IDE ट्राई करो। अगर दोनों में कुछ नहीं हो रहा है तो जो बचे हुए ऑप्शंस अगर आपको कोई मिल रहा है सब पे एक करके ट्राई करो और फिर देखना कि इस पे आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली बूट हो जाता है। सो दोस्तों, ये 2 हो गए हमारे पॉसिबल फिक्सेस। देखो, अगर आपको स्टिल एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी वायरस ने आपके बूट सेक्टर में घुस के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट सेक्टर ही ख़राब कर दिया है।
तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है। सबसे पहला तो ये एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल से विंडोज 7 है, उसका आपको बूटेबल मीडिया इंसर्ट करके उसमें से आपको बूट करना होगा। उसके बाद जब आपको कोई ऐसी स्क्रीन दिखे इंस्टॉल नाउ वाली, उसके बाद कोई ऐसी स्क्रीन दिखे आपको जो लैंग्वेज वगैरह पूछ रही है आपसे, आपको उसके बाद नेक्स्ट चूज़ करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर योर कंप्यूटर, आपको रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर सिंपली कुछ आपको स्टेप्स दिखेंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इधर लिस्ट होगा। अगर विंडोज 7 या विस्टा में हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट होगा, आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्टअप रिपेयर, CMD वगैरह। तो स्टार्टअप रिपेयर आप एक बार इधर से भी करके देख लेना, वरना स्टार्टअप रिपेयर आप इधर से भी करके देख लेना, वरना आप एक कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन आएगी, आपको कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके 3 कमांड्स होंगे, उनको आपको टाइप करना है। सबसे पहला कमांड है, आप टाइप करेंगे बूटरैक, फिर स्पेस, फिर /, फिर फिक्स बूट, ऐसे जैसा आपको स्क्रीन पे लिखा आया है। उसके बाद आप एंटर दबाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ये वापस से आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट जब आ जाए, उसके बाद आपको लिखना है बूटरैक, फिर स्पेस, फिर /, फिर फिक्स MBR, और उसके बाद आपको एंटर दबाना है दोबारा से। और उसके बाद थर्ड आपको लिखना है बूटरैक, फिर स्पेस, फिर /, फिर रीबिल्ड BCD। ये 3 कमांड्स जब आप हो जाएं, आप हर एक के बाद एंटर दबाते जाइएगा और आपका जो सिस्टम है वो इवेंचुअली बूट कर जाना चाहिए, प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए। दोस्तों, अगर ये सारे मेथड्स भी काम नहीं करते हैं तो आप स्ट्रेट अवे अपने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को फ़ोन लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल लेनोवो है अगर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, तो आप लेनोवो टेक्निकल सपोर्ट को फ़ोन कीजिए और उसके बाद आप उनसे अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स टूल को रन करवाइए। उसके बाद आपका पता लग जाएगा कि आपकी हार्ड डिस्क में फिजिकली कोई डैमेज है या फिर आपकी हार्ड डिस्क सही सलामत है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई करप्शन है, ये पता चल जाएगा। अगर आपके हार्ड डिस्क में फिजिकली कोई डैमेज डिटेक्ट होता है तो आप सिंपली तो आपको अपनी हार्ड डिस्क ही रिप्लेस करवानी पड़ेगी पूरी की पूरी, या फिर आप किसी टेक्निकल सपोर्ट वाले बंदे को फिजिकली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जाके दे सकते हैं ताकि वो हार्ड डिस्क को रिपेयर करने का ट्राई करे, वरना पूरा बदलवा दीजिएगा। और अगर कोई फिजिकल डैमेज डिटेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट सेक्टर में कोई दिक्कत है। बूट सेक्टर क्या होता है पहले बता दिया था मैंने। तो बस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है, मतलब हार्ड डिस्क में कोई डैमेज डिटेक्ट नहीं होता है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी बैकअप यूटिलिटी को यूज़ करके अपना डाटा को बैकअप कर लेना। तो बस आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप प्रॉब्लम से अब तो फ्री हो गए होंगे। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप सबके परिवार वाले या आपके दोस्त वगैरह किसी को भी लाइफ टाइम में ये एरर आए तो फिर वो कभी भी इसको फिक्स कर पाएँ। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।